Hello students, good morning to all of you. In our previous session, we have studied about graph, graphical representation of motion, how we can represent a motion by graph. In that sequence, we have studied about distance time graphs. And today, we are going to study about speed time graph, or you can say velocity time graph. As I have already told that in graph, speed and velocity both terms are taken as similar. So today we are going to study about speed time graph. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखा था, गति का ग्राफीय निरूपण, गति को ग्राफ से हम कैसे दिखाएंगे, इसका अध्ययन हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने दूरी समय ग्राफ के बारे में जाना था। दूरी समय ग्राफ क्या होता है। आज इस सेशन में हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि ग्राफ में मैंने पिछले बार बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिमिलर टर्म में हम लोग लेते हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि चाल समय ग्राफ क्या है या वेग समय ग्राफ क्या है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। जब कोई वस्तु गति करती है, मूव कर रही है, तो हमारे पास तीन तरह का स्पीड टाइम ग्राफ, थ्री टाइप्स के स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तीन कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन, व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, वी कैन से इट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब वस्तु की चाल स्थिर रहती है, यानी वस्तु स्थिर चाल से चलती है, वैसे स्थिति में एक्सीलरेशन जो है वह एक समान होगा, त्वरण एक समान इस स्थिति में होगा। तब उसका हम स्पीड टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे। दूसरा है कंडीशन कि जब वस्तु की चाल एक समान दर से बदल रही है, जब वस्तु की चाल लगातार एक समान दर से बदल रही है, तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण या समान त्वरण कहते हैं। इसका ग्राफ हम कैसे करेंगे, ये सेकंड केस है। थर्ड केस में हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु नॉन यूनिफॉर्म रेट से उसका स्पीड बदलता है, जब किसी वस्तु की चाल अचर नॉन यूनिफॉर्म है, तब उसका एक्सीलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। और उस कंडीशन में ग्राफ से कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक एक करके इन तीनों केसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला केस है हमारा, जब स्पीड कांस्टेंट हो, व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, जब किसी वस्तु की चाल स्थिर रहे, अचर रहे, उस स्थिति में हम उसे ग्राफीय विधि से कैसे निरूपित करेंगे। तो देखिए, जब किसी वस्तु की चाल कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्पीड जो है समय के साथ नहीं बदलता है। अचर कब होगा, जब वस्तु की चाल समय के साथ नहीं बदलता है, यानी कि एक्सीलरेशन नहीं होता है। त्वरण की परिभाषा क्या है कि जब वेग में परिवर्तन होता है तभी त्वरण की उत्पत्ति होती है। जब वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इस केस में वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इस केस में त्वरण की उत्पत्ति नहीं होगी। तब हम डिस्टेंस के बारे में पता लगाएंगे कि डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया। तो जब त्वरण हुआ ही नहीं, ऐसे केस में क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ जो है वस्तु का, वह कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, वस्तु कांस्टेंट चाल से चल रही है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका चाल जो है अचर है। और वैसे हालत में जो इसका ग्राफ आएगा वह एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। जब वस्तु की चाल
कांस्टेंट हो, यानी जब वस्तु कांस्टेंट स्पीड से गति करती है तो किसी तरह का एक्सीलरेशन नहीं होता है, यूनिफॉर्म स्पीड से ये चल रही है, तो उसका जो ग्राफ खींचा जाएगा वह टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यानी जब हमने ग्राफ खींचा और वह ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिलता है तो हम कहेंगे कि वस्तु जो है वह अचर चाल से चल रही है। उस स्थिति में चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए त्वरण की उत्पत्ति नहीं होगी। अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला से चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तय की गई दूरी क्या होगा, तो चाल गुना लगा समय, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। अब हमें किसी वस्तु के द्वारा C बिंदु पर तय की गई दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CB पर एक परपेंडिकुलर C बिंदु पर खींचते हैं। यहाँ C बिंदु पर एक लंब खींचा जो B बिंदु तक जाती है। अब C बिंदु पर स्पीड क्या होगा, ये CB होगा। C से लेकर B तक ये जो हो गया ये स्पीड को देगा। चूंकि हमने ग्राफ में दिखाया है कि x एक्सिस पर हम टाइम को लेते हैं और y एक्सिस पर स्पीड को लेते हैं। चाल जो है y अक्ष पर लिया जाएगा और समय को हम लोग x अक्ष पर लेंगे। और यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है किसी वस्तु के द्वारा C बिंदु तक जाने में तय की गई दूरी निकालने के लिए हम लोग CB के C बिंदु पर एक लंब लिया जो B बिंदु पर स्ट्रेट लाइन से मिल रही है। तो C बिंदु पर चाल क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, लेकिन CB OA के बराबर है। तो C बिंदु पर चाल क्या होगा, OA होगा। और C बिंदु पर समय क्या होगा, तो समय इधर हम निकालेंगे, x अक्ष पर निकालेंगे, तो टाइम एट C हो गया OC। इसको हमने समीकरण 2 माना, इसको समीकरण 3 माना। अब इन 2 और 3 समीकरणों को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। यहाँ हमने समीकरण 1 लिया था, तय दूरी बराबर चाल गुना समय। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, स्पीड। स्पीड अभी हमने देखा क्या है, OA है। टाइम टेकन, टाइम हमने देखा क्या है, OC है। तो तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, OA इंटू OC। OA है स्पीड और OC है हमारा समय। डिस्टेंस ट्रेवल्ड OA इंटू OC, ये देखिए ये है OA और ये है OC। ये OA है और ये हमारा OC है। OA क्या हो गया, OA जो है ये एक रेक्टेंगल का निर्माण करता है, OABC। OABC एक रेक्टेंगल है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा, OA इंटू AC, लंबाई इंटू चौड़ाई के रूप में मिल रहा है। यानी यह इस OABC के क्षेत्रफल के बराबर आ गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC। तय की गई दूरी बराबर आयत OABC का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो क्षेत्र कवर होता है, जितना क्षेत्र ये कवर करती है स्पीड टाइम कर्व और टाइम एक्सिस, यह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट हमको देता है। इस एरिया के द्वारा हमें वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी की जानकारी मिलती है। हम लोग स्पीड के जगह पर वेलोसिटी का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों को ग्राफ में एक माना जाता है। स्पीड के जगह पर हम वेलोसिटी भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला कि जब चाल समय ग्राफ किसी वस्तु का एक सीधी रेखा मिले जो टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो, ये हमारा टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसा जब ग्राफ मिलेगा तो उस वस्तु की चाल कांस्टेंट होगी, उस वस्तु का स्पीड जो है यूनिफॉर्म होगा।